70 शब्द प्रति मिनट शुरू। आजीवन कारावास दंड संहिता की धारा 53 में प्रयुक्त पदावली आजीवन कारावास से आशय कठोर या सश्रम आजीवन कारावास से ही है, न कि साधारण आजीवन कारावास से। दंड संहिता में कुल 51 धाराएं ऐसी हैं जिनके अंतर्गत किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति अपना समस्त शेष जीवन कारावास में बिताने के लिए बाध्य है यदि उसकी सजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम या समाप्त न कर दी जाए। आजीवन कारावास के दंड को कम या समाप्त करने के अधिकार शक्ति समुचित सरकार के विवेक के अधीन है। चेंज भगीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने वृहद खंडपीठ ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय में आजीवन कारावास तथा निश्चित अवधि के कारावास के विभेद को अनुचित ठहराते हुए निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंड को कम करने संबंधी उपबंधों में प्रयुक्त अवधि शब्द का अर्थ आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति के संदर्भ में यह लगाया जाना चाहिए कि उसे भी एक निश्चित अवधि अर्थात उसके शेष जीवन की अवधि तक कारावासित किया गया है। यह अलग बात है कि कारावासी के अच्छे आचरण तथा व्यवहार को देखते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा को कम किया जा सकता है। उदाहरणार्थ जयराम बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में आजीवन कारावास भोग रहे 4 अभियुक्तों 14 वर्षों से अधिक सजा काट चुके थे। न्यायालय ने उनके द्वारा मृतक को पहुंचाई गई चोटों के लिए अस्त्रों के संयमित प्रयोग की ओर ध्यान देते हुए उन्हें तत्काल मुक्त किए जाने की सिफारिश की। चेंज उल्लेखनीय है, वर्तमान समय में विवाहित महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार तथा दहेज की मांग के कारण बहू को जलाई जाने के मामले न्यायालय के समक्ष अधिकाधिक आने लगे हैं, जिनमें बचाव पक्ष प्रायः यह दलील पेश करता है कि यह दहेज प्रताड़ना का मामला न होकर महिला द्वारा स्वयं की आत्महत्या किए जाने का प्रकरण है। ऐसे मामलों में यदि साक्ष्य के आधार पर यह निर्विवाद साबित हो जाता है कि महिला की मृत्यु पति या वर पक्ष द्वारा ही कारित की गई है, तो न्यायालय अभियुक्त को प्रायः आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हैं। कारावास से आशय किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखने से है, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को कारागार की 4 दीवारी के भीतर ही निरुद्ध रखा जाए। न्यायालय उठने तक की अवधि का दंड भी इसी आधार पर
कारावास का दंड माना जाता है। संहिता की धारा 53 में कारावास के दंड के 2 प्रकार बताए गए हैं, कठोर कारावास तथा साधारण कारावास। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के कारावास का भी दंड संहिता की धारा 73-74 में उल्लेख है, जिसे एकांत परिरोध या कारावास कहा गया है। परिणाम की दृष्टि से एकांत कारावास कठोर कारावास से भी अधिक कष्टदायी होता है। स्टॉप।